बनाइए, लोगों से अपील कर रहे हैं, क्या सर लग रहा है? देखिए, बहुत सी बात प्रतीकात्मक होती है। मेरा कहना ये है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, लेकिन हमारे लोग नहीं आए। हमारे लोग 9 महीना आए, तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूइयाँ जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब तबके के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो किसी दूसरे का नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करें। सरकार नहीं चला पा रही है, जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि अनदेखी हो रही है। आज भूमि सुधार के संबंध में हमको पर्चा मिला है, कब्जा नहीं मिला है। हमको पर्चा मिला है, दूसरे लोग कब्जा कर लिया है। हमको पर्चा मिला है, रसीद नहीं कटी है। हमको खेती करने के लिए नहीं है। ये सब बटाईदारी सवाल का अच्छी प्रश्न उठा था, बटाईदारी कानून बना था, वो लागू नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब कि गरीबों का हित के साधन नहीं किया जा रहा है, हम लोग सिर्फ सरकार चला रहे हैं। उसमें आपकी जो लगातार बातें आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? रामचरितमानस पर जो विवाद करता है वो मूर्ख है। रामचरितमानस ऐसा महाकाव्य नहीं हो सकता है, लेकिन रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी थे, लेकिन रामायण के आधार पर रामचरितमानस का हुआ है गठन। रामचरितमानस में तुलसीदास जी चाहे जो भी घुसा दिए हों, अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन घुसा दिया है। समाज का 50% प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, उसके बारे में रामचरितमानस में लिखा गया है, नारी नीर नीच करिधावा। इसका अर्थ हमको बतावे। नारियों का इतना बड़ा अपमान अगर कोई काव्य करे तो उसको अच्छा कैसे समझेगा? लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, वो रामायण में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और हम तुलसीदास की बात करते हैं, तुलसी जयंती मनाते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी के बारे में कोई नहीं कहता है। यही समाज का दुर्गुणा नीति है। इसके लिए हम कहीं कहीं कुछ बोलते हैं, नहीं तो रामायण अपने आप में बहुत बड़ा महाकाव्य है। प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान से जो भी बन सकेगा हम लोग करेंगे। देखिए, गरीब लोग का बहुत उत्साह है हमारी पार्टी के प्रति। हम लोग जब आ रहे हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग हम लोग के साथ हैं। कुछ समस्याएं हैं, ज़मीन संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन वो सब समस्याएं हम लोग उनसे ले रहे हैं, और भी समस्याएं हम लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे स्तर के तो हम लोग करेंगे, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ले जाएंगे। लेकिन एक बात आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं और जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी पार्टी को उन्होंने सम्मान दिया है, वो हम लोग को जो उत्साहवर्धन किया है और हज़ारों की संख्या में रोड पर खड़ा होकर के हम लोग का स्वागत किया है, हम लोग को और जोश बढ़ गया। हम लोग और बुलंदी से, हम लोग और ऊर्जा से काम करेंगे, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, और उनकी जो भी समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं, उसको हम लोग पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और एक अच्छा गरीब को आगे लाने के लिए, ताकि वो बिहार के सुधार में, देश के लिए एक गुणात्मक सहयोग उनका भी हो और देश के नागरिक वो भी हैं, वो उन गर्व कर सकें। मंत्रिमंडल का एजेंडा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब इच्छा होगा वैसा होगा। हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आपके फादर बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के, आप उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री में? न, ऐसा कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। हम लोग एक कार्यकर्ता की तरह रहते हैं, जनता के बीच में रहना चाहते हैं, उनका प्यार और सम्मान लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और उनसे जो प्यार सम्मान मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जनता इतना प्यार हमको दे रही है। हम लोग और ऊर्जा के साथ उनकी सेवा में लगे रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग शराबबंदी में बंद है, लेकिन हम लोग इतना ही कहेंगे, जो भी हैं उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन शराबबंदी जो आज सरकार के द्वारा किया गया है, ये सही कदम है। और जो हमारे गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, इससे ज़्यादा ही आक्रांत है। और लोगों को जो गरीबी के कारण भी यही है, अगर वो पैसे बचा करके बच्चों को पढ़ाने में खर्च करें तो हम समझते हैं उनका आर्थिक विकास भी होगा और भी विकास होगा, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो हमको लगता है कि इस तरह की जो माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। और सख्ती से लागू इसलिए करना चाहिए कि कुछ लोग पीछे, पर्दे के पीछे इस तरह के काम करते हैं, उनको दंडित करेंगे, उनको पकड़ेंगे और लोगों पर कार्रवाई हो भी रही है। हम समझते हैं अपने आप कुछ दिन के बाद वो जो सप्लाई चेन है
सवाल उठाते, क्या आप सहमत देखिए, हैं वो उनसे? सवाल नहीं उठाते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ बातें रखते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, उससे हम उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।